चिड़िया की तोते से दोस्ती थी। चिड़िया और मिठू तोता दोनों एक साथ दाना लेने जाते थे। कभी चिड़िया तोते को बुलाने आ जाती तो कभी तोता चिड़िया को लेने उसके घर आ जाता। चिड़िया बहन, आज हम अमरूदों के बाग में जाएंगे। वहाँ बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं। मिठू, गुड़िया के लिए चावल का दाना भी लाना है आज। गुड़िया सुबह से ही चावल मांग रही है। दोनों अपने घर से निकलते हैं। देखो कालू, कैसे वो छोटी चिड़िया और मोटी चोंच वाले में दोस्ती है। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। गौरी, सच पूछो तो मुझे भी इन दोनों का साथ एक आंख नहीं भाता। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ ऐसा करो कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए और ये एक दूसरे पर पत्थर मारे, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। इसका प्लान मैंने तैयार कर लिया है, तुम चिंता न करो। कुछ ही दिनों में मिट्ठू और चिड़िया जंगल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मिठू तोते के पास जाता है और उससे कहता है, यार मिट्ठू, आज मेरा मामा जी आया था मेरे पास। वो मुझे एक बात बता कर गया है। बात? क्या बात कालू? मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने मरते समय चिड़िया के पेड़ के नीचे बड़ा खजाना दबाया था। क्या क्या ये सच है? हाँ मिट्ठू, और मेरे मामा ने मुझे ये भी बताया कि मिट्ठू अगर वो पेड़ काट ले तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो उसकी माँ ने उसके लिए चिड़िया के पेड़ में छुपाया था। यार कालू, इतना तो मुझे याद है। जब मैं छोटा सा था तो मैं अपनी माँ के साथ चिड़िया वाले पेड़ पर ही रहा करता था। मैं बात करता हूँ चिड़िया से, अगर वो मुझे वो पेड़ काट लेने दे तो मैं उसे किसी दूसरे पेड़ पर घर बना दूंगा। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सच्ची दोस्त हो? हाँ मिठू भैया, क्या आपको कोई शक है? तो फिर मेरा एक कहना मानना होगा आपको। मैं आपका ये पेड़ काटना चाहता हूँ। इस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने एक खजाना छुपाया था मेरे लिए। मैं वो खजाना निकालना चाहता हूँ। मिठू भैया, ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं आप? इस पेड़ पर तो मेरा घर है। मैं आपको किसी और नए पेड़ पर घर बना दूंगा। यहाँ कोई खजाना नहीं है और मैं ये पेड़ किसी को भी काटने नहीं दूंगी। कौवे ने सच ही कहा था। अब मैं दोस्त से किसी बन गया, मुझे सब मालूम हो गया। यार कबूतर, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उसके नीचे मेरी माँ ने बड़ा खजाना दबाया था। अगर तुम चाहो तो मैं उस खजाने में से आधा हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ। कबूतर भी लालच में आ जाता है। मगर मिट्ठू, हम वो खजाना कैसे निकाल सकते हैं? चिड़िया का पेड़ काट कर। तो फिर हम आज ही चिड़िया का पेड़ काट देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। तुम किसी तरह चिड़िया और उसकी बेटी को कहीं दूर भेज दो और फिर हम दोनों मिलकर जल्दी से वो पेड़ काट लेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी चिड़िया को दूर भेज देता हूँ। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ। वहाँ चीलती मीठे चावल बांट रही है, जाओ आप भी ले आओ। मीठे चावल? वो किस खुशी में कबूतर भैया? चील के यहाँ 2-2 अंडे हुए हैं, इसी खुशी में। जल्दी से चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ मीठे चावल लेने चली जाती है। मिट्ठू भी कुल्हाड़ा लेकर पहुंच जाता है। वो दोनों मिलकर जल्दी से पेड़ काटना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर और मिट्ठू वो पेड़ काट देते हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मगर चिड़िया का घर पेड़ से गिरकर पूरी तरह टूट चुका था। मिट्ठू, कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कालू कौवे ने बताया था। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये सब हमने तुम्हारी और चिड़िया की दोस्ती खत्म करने के लिए किया था, मोटी चोंच वाले मिट्ठू, और तुम बन गए पागल। मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी का मुंह देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा झूठ! कालू कौवे ने मुझे अपनी माँ की कसम खाकर बताया था कि इस पेड़ में खजाना है। मोटी चोंच वाले, तो फिर ढूंढो, और गंदी आँखों वाले, तुम अपनी आँखें नदी से धोकर देखो, शायद फिर ही तुम्हें यहाँ से कुछ मिल जाए। मिट्ठू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी, तो फिर काट ही दिया तुमने मेरा पेड़। कहाँ है तुम्हारी माँ का रखा हुआ खजाना? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। ये सब मुझे कौवे ने करने को कहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मा, अंकल मिट्ठू गंदे हैं और कबूतर अंकल भी आपके दोस्त नहीं हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
हाँ बेटी, यहाँ सब गंदे हैं, कौवा भी, कौवी भी और मेरे पुराने दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू, हमें फिर से चिड़िया के लिए नया और पक्का घर बनाना होगा, ऐसा घर जैसा चिड़िया का पहले था। फिर वो दोनों काम शुरू करते हैं और चिड़िया के लिए पक्का घर बनाने लगते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चले। नहीं, मैं यहाँ तिनकों के घोंसले में ठीक हूँ। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा रहूंगा। चिड़िया बहन, प्लीज एक बार मेरे साथ तो आए। फिर चिड़िया मान जाती है। चिड़िया बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये घर हमने आपके लिए बनाया है, हमें माफ कर दें। हम लालच में आ गए थे और भूल गए थे कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फिर चिड़िया मुस्कुरा देती है और उन्हें माफ कर देती है। वो सब फिर से दोस्ती कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा इधर उधर देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैसे ही उसे बुलबुल दाना लेकर आती हुई दिखाई देती है, वो 2 बार सीटी बजाता है। कालू ने सीटी बजा दी, इसका मतलब शिकार आ गया है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी झाड़ियों से निकलती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बुलबुल को रोक लेते हैं। लाओ, ये दाना हमें दे दो। कौन है आप? ये दाना मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। चुपचाप दाना दे दो वरना जान से मार देंगे। ना चोर जी, मुझे ना मारना, मेरा छोटा सा बच्चा है। तो फिर ये दाना दो और भाग जाओ यहाँ से। बुलबुल अपना दाना उन्हें दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये काम बहुत आसान है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कालू जी, मुझे बहुत डर लगता है। जिस दिन पकड़े गए बहुत मार पड़ेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। लूट लिया, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? मैंने बहुत विनती की उनकी, मगर जालिमों ने मेरा दाना छीन लिया। बुलबुल बहन, चुप कर जाओ। लो, ये दाना आप ले लो, मैं अपने लिए और ढूंढ कर ले आऊंगी। मगर ये कब तक चलेगा? आज मुझे लूटा है, वो कल किसी और को लूटेंगे। कालू जी, कल किसे लूटना है? जो मिला उसे लूट लेंगे, हमें तो भोजन चाहिए, भोजन। दूसरे दिन वो कौवे फिर से ऐसे ही करते हैं। कालू जी बड़े ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता है मगर वहाँ से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। फिर गोरी कालू के पास चली जाती है। कालू जी, सो तो नहीं के? देख भी रहे हो, अभी तक कोई आया नहीं। गोरी, लगता है आज भूखे ही घर जाना होगा। पक्षी भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया है। तो हम किसी और जगह जाकर लूट मार कर लेते हैं। अब समय नहीं है, कल देखेंगे। वो भूखे ही घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे खाली पेट तो मेरी रात नहीं गुजरेगी। भूखा तो मैं भी हूँ। तो फिर चलो चिड़िया को लूट लेते हैं। गोरी, चिड़िया शोर मचा देगी। मैं चाकू साथ ले लेती हूँ और हम चेहरा छुपा लेंगे। कुकू बेटा, कल आपकी नानो आ रही हैं। आप सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाना और नहा लेना। मम्मा, मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? कुकू बेटा, ये मिठाई मैंने आपकी नानो के लिए ला कर रखी है। कल जब नानो आएगी तो नानो के साथ खा लेना। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखता हूँ बाहर कोई है। बेटा, ऐसे दरवाजा नहीं खोलते, पहले पूछते हैं। दस्तक फिर से होती है। कौन है? फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, गोरी कौवी चिड़िया को चाकू दिखाती है। गला काट दूंगी तुम्हारा अगर शोर मचाया। कौन है आप? कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। निकालो जो है, जल्दी करो वरना जान से मार देंगे। ओए छोटे, बोलो, कहाँ छुपा कर रखी हैं खाने वाली चीजें? आंटी चोर, ये मिठाई है मगर ये तो मेरी नानो के लिए है। आप कल आ जाना, मेरी नानो के साथ मिलकर खा लेना मिठाई। हम चोर पक्षी दिन को नहीं रात को खाते हैं। फिर गोरी मिठाई उठा लेती है। कबूतर जी, चलो घर चले, जंगल के हालात ठीक नहीं है। कल किसी ने चिड़िया को भी लूट लिया है। वो चिड़िया ही थी जो लुट गई। अगर मैं होता तो मैं उन चोरों को मजा चखा देता।
सुना है उन चोरों के पास चाकू भी था। जब मैं छोटा सा था तो एक बार मैंने एक चोर को पकड़ा था। हमारे जंगल में मैं सबसे बहादुर था। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था और गौरी कौवी रोज की तरह झाड़ियों में छुपी हुई थी। कबूतरों को दूर से आता हुआ देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर गौरी जल्दी से झाड़ियों से निकलती है। कौवा और कौवी कबूतरों को रोक लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था जल्दी घर चलें। ज्यादा बातें न करो, चुपचाप दाना दो वरना जान से मार देंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा, हम सब जानते हैं। ये कहते हुए कालू कौवा कबूतर का दाना उठा लेता है। कबूतर भी बहुत तेज था। कबूतर कालू के पंख पर काट लेता है। वो अपनी चोंच से पूरा जोर लगाता है। गौरी, गौरी, इस गंदे कबूतर ने मुझे काट लिया है। समय जाया किए बिना लूसी कबूतरी गौरी को पकड़ लेती है और वो भी अपने चोंच से गौरी के पंख पर काट लेती है। मर गई, मर गई। कालू, इसकी चोंच बहुत तेज है, मैं मर गई। पक्षी भी भागे हुए वहाँ आते हैं। सब मिलकर कौवों को पेड़ से बांध देते हैं। मैंने पकड़ लिया, मैंने चोरों को पकड़ लिया। इनके चेहरों से कपड़ा तो हटाओ, ये है कौन? मैं हटाता हूँ। फिर तोता कौवों के चेहरों से कपड़ा हटाता है। कौवे, कौवे, ये तो कालू और गौरी है। मेरी माँ की मिठाई तुमने चुराई। मारो इन्हें, मारो। फिर वो सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं।